जो भी कुछ लगातार चलता आ रहा हो, लगातार, उसको देखें कि वो कितना ज़रूरी है, और जहाँ तक संभव हो उससे हटने की कोशिश करें। बस जीवन में जो भी कुछ लगातार चलता आ रहा हो उसको देखें कि कितना ज़रूरी है, और यथासंभव उससे हटने की कोशिश करें। अगर वो आवश्यक होगा तो आप पुनः उस पर लौट आएंगे, नहीं तो हट जाइए। चाहे वो छोटी से छोटी ऐसी बात हो कि आपका कपड़ों का क्या चुनाव रहता है, आपका साधन का, वाहन का क्या चुनाव रहता है, आपका साल भर का क्या ढर्रा रहता है, आपका सप्ताह कैसा रहता है, दिन कैसा रहता है, किन लोगों से मिलते हैं, किन तरीक़ों से मिलते हैं। जो भी चीज़ समय में लगातार चलती आ रही हो उसको थोड़ा बाधित करें, रोकें, उससे खेलें, हिलाएं डुलाएं। हाँ, उसको ज़रा छेड़ें। जो कुछ भी समय में लगातार चलता आ रहा होता है ना, वही मन का बोझ होता है, वही मन होता है, वही वो सब कुछ होता है जो समय ने हमें दे दिया है, जो मन पर मैं बनकर बैठ गया है। उसी से फिर हर तरह की ऊब और थकान और दुख रहते हैं। तो उसको ज़रा चुनौती दें, अपने खाने पीने, उठने बैठने, सोने जगने के तरीक़ों को ज़रा छेड़ें। उसमें कुछ असहज लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक व्यवस्थित ढर्रा चल रहा है, उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो असुगम हो जाएगा। पर उस तकलीफ़ को थोड़ा झेल लीजिए। जब आदमी किसी ऐसे सिचुएशन में आया है जिसका कोई आगे कुछ दिखाई नहीं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि somebody has been diagnosed with cancer and it is a terminal disease, तो उस स्टेज के अंदर चलिए आप विटनेस भी बन के क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए, कौन है इस हॉल में जिसको टर्मिनल डिजीज़ नहीं है? टर्मिनल डिजीज़ का अर्थ होता है एक ऐसा रोग जिसका अंत मृत्यु में होना है। जीवन ही है टर्मिनल डिजीज़, जीवन ही है वो रोग जिसका अंत मौत में होना है। या किसी का जीवन इनटर्मिनेबल भी है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई है ऐसा जो बेअंत जीने वाला है? अनंतता किसी को उपलब्ध है? कोई है यहाँ पर अमर्त्य? तो मर तो सब जाएंगे ही। कोई 2 महीने में मरेगा, कोई 6 महीने में, कोई 20 साल में। शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है ना। तो जो 2 महीने में जाने वाला है, जो 2 साल में जाने वाला है, फ़र्क क्या पड़ता है? सब कतार में लगे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। जाने वाले से तो आप संवेदना यूं दिखाते हैं जैसे कि वो गया है और आप रह गए हैं। भाई वो जहां पहुंचा है पीछे पीछे आप भी तो आ ही रहे हैं वहां, या आप यहीं रह जाएंगे? या तो प्रश्न ये हो कि करें क्या ऐसे जीवन का जिसकी परिणति मौत है, फिर तो प्रश्न ठीक है कि करें क्या ऐसे जीवन का जिसका अंजाम मौत है, फिर तो ठीक है। पर यदि प्रश्न को आपने विशेषतया किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक स्थिति के लिए पूछा, तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि यदि जीवन रोग है, घातक रोग है, तो हम सब उसी रोग से ग्रस्त हैं।
एक ही है, सब कुछ एक है। बहुत लंबा समय होता है 2 महीने, किसी को दिए गए यदि 2 महीने जीने के लिए, मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ कि विचार भी क्यों करेगा वो कि 2 महीने हैं, खाओ पियो सो, क्या करना है। 2 महीने तो बहुत होते हैं। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम की लगी हुई थी आग, उन दिनों की बात है, युवा क्रांतिकारी था एक, उसको फांसी दी जाने वाली थी, वो सो रहा है, उसको उठाने जा रहे हैं, उठ नहीं रहा, कह रहा अभी थोड़ा और। करना क्या है, अभी सो रहे हैं ना। भगत सिंह, राजगुरु जा रहे हैं फंदे की ओर और गा रहे हैं, अभी तो गा रहे हैं ना, अभी गा रहे हैं ना। परेशान मत करो ये सब याद दिला के कि 2 महीने बाद क्या होगा। 2 महीने बाद तुम्हारा क्या होगा तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें पक्का है कि पहले हम ही जाएंगे? कष्ट में जी रहे हो आप तो 2 महीने वैसे भी 20 साल जैसे हो जाते हैं, और आनंद में, प्रेम में जी रहे हो तो 2-4 क्षण भी काफ़ी होते हैं, उनमें इतनी गहराई होती है कि मौज। समय को क्या गिनना। मौत की देखिए बात तब ज़्यादा उठती है जब पहले ये भ्रम हो कि अभी जिंदा हैं। जिसको जाना है उसको गया हुआ ही मान लीजिए ना। शरीर से उम्मीद ही मत रखिए कि बहुत कुछ देगा, मान लीजिए कि मरा ही हुआ है। अब मृतवत जिए, ये उम्मीद ही न रखें कि ये कुछ दे जाएगा। अब इसके जाने का डर भी नहीं रहेगा। मर के जीने में बड़ा मजा आता है। मानसिक रूप से जीने की उम्मीद जवानी में ही छोड़ देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उम्र हो जाए तब ये मानना शुरू कर दो कि अब मर सकते हैं। बहुत छोटी उम्र में, 20 की उम्र में, 30 की उम्र में ये मान ही लेना चाहिए कि ठीक, कुछ अब चाहिए नहीं ज़िंदगी से, पूरा है सब कुछ। मरने का मतलब यही हुआ ना, कहानी पूरी हुई। तुम 20 की उम्र में ही मान लो कि मेरी कहानी पूरी हो गई, अब और कुछ चाहिए नहीं है, अब बस धमाल करेंगे, निश्चिंत बेफिक्र। अब क्या करेंगे? धमाल। अब कुछ चाहिए नहीं है, हासिल कुछ नहीं करना है, जो कुछ चाहिए था हो गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, साल पूरा हो गया, क्लास पूरी हो गई, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब कुछ करने को नहीं है, अब मौज है। वो स्थिति बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। तो मेरा एक दोस्त भी कहता है मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खुश लो। अब ये अगर मजबूरी बन गई तो मौज कहाँ है? मौज का अर्थ है कि मौज की भी अब अनिवार्यता नहीं रही। समस्त अनिवार्यताओं से मुक्त हो गए, कुछ चाहिए नहीं। असली मौज इसमें है कि अब मौज की भी खोज नहीं रही, कुछ चाहिए नहीं, कुछ खास नहीं। और चाहिए नहीं का मतलब ये नहीं है कि निढाल हो गए, बेदम हो गए, मृतप्राय हो गए, पड़े हुए हैं। चाहिए नहीं का मतलब ये है कि मिला हुआ है, आओ अब लुटाते हैं। समझ रहे हो? चाहिए नहीं का मतलब ये नहीं है कि रूठ गए हैं और लेंगे नहीं, जैसे घरों में होता है, नहीं हमें नहीं चाहिए, अरे खाना खा लो, नहीं चाहिए, नहीं वो वाला नहीं है ये।
ये वो है कि भर गए पूरा, जो जानने को था जान लिया, आखिरी बात सामने आ गई, सब मामला पूरा, अब लुटाएंगे। अब जीने की आवश्यकता से, अनिवार्यता से मुक्त हो गए। अब आगे का खेल मस्ती का है। तो ये जो शब्द है मौज और मस्ती, जिसे उन्होंने कहा, इनको भी जो आप कह रहे हैं उसमें परिभाषित करना है जरूरी, क्योंकि उनकी जो मौज है वो मस्ती वाली मौज है। हाँ, वो खोज वाली मौज है। नहीं, वो नहीं कह रहा। मौज का अर्थ खोज से मुक्ति है। कुछ ज़रूरत नहीं महसूस होती। ज़रूरत नहीं महसूस होती मतलब ये नहीं है कि जीवन का निषेध कर रहे हैं, ज़िंदगी से इनकार कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, जो है सामने बढ़िया है, मिलेगा तो भोगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि माथा पीट लेंगे। जैसा उस मौज के साथ वो कहा। और माथा पीट भी लिया तो भी क्या हो गया? ठीक है। जीवन मुक्ति भारत में एक बड़ा कीमती शब्द रहा है। जीवन मुक्ति, उसका अर्थ ही यही है कि जिंदा तो हैं पर जिंदगी से मुक्त हैं। जिसे आम तौर पर जिंदगी माना जाता है उससे मुक्त हैं, जिंदा हैं पर जिंदगी का बस रस ले रहे हैं। जिंदगी जो जहर देती है उससे मुक्त है। कबीर कह गए हैं, माखन माखन संतों ने खाया और छाछ जगत बपरानी। कि खा तो रहे हैं बस ऊपर ऊपर का, लेकिन मक्खन ले रहे हैं बाकी दुनिया के लिए। तुम जाओ ऐश करो, तुम लो, छाछ तुम्हारे लिए, हम मक्खन खाते हैं। इतनी शिद्दत से जिया जाए कि जीने की फिर कोई तमन्ना बाकी न रह जाए। ये जीने के लिए जो हमारी लार टपकती है ना, कि मौत सामने खड़ी है और भाग रहे हैं, और पीछे से मौत पकड़ रही है और फिर भाग रहे हैं, गिरते पड़ते भाग रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि हम जिए नहीं होते हैं। जो जिएगा गहराई से वो तो हर समय मरने के लिए तैयार रहेगा। कहेगा ऐसा, जो कुछ था वो देख तो लिया है। वो गहरी से गहरी बात जो तुम सोचते थे कि 500 साल जी करके पता चलेगी, वो पता तो है। कौन सा सागर है जिसकी हमने गहराई नहीं नाप ली? कौन सा राज है जो हमसे छुपा है? कौन सा अनुभव हमें क्या दे जाएगा? हम डरे ही नहीं किसी अनुभव से, हर अनुभव में पूरा तो बैठ गए। हमारे करने को बचा क्या है कि हम तड़पें कि कहीं मर न जाएं? मर जाए तो मर जाए, उसका भी अनुभव ले लेंगे। But there is no end to karma. Till the time we are alive, we would get something or the other to do. हाँ, तो करते रहिए ना, करते रहिए, करने में क्या दिक्कत है? पढ़ाई करते थे तो संयोगवश ठीक ठाक थे थोड़ा। अब ख़ास तौर पे गणित का, साइंस का पेपर हो
उसमें वक्त दिया जाता था, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे। वो खत्म हो जाए 1 घंटा पहले। बड़ा मज़ा आता था। सब पेपर लगा रहे हैं, तुम बाहर आकर के खेल रहे हो। उस खेलने में जो अद्भुत आनंद था वो आमतौर पे नहीं आता था। सब कर तो लिया, अब पेपर देने में दिक्कत क्या है? जैसे पेपर दिया जाता है ऐसी ज़िंदगी दे दो। सब तो कर लिया, अब बचा क्या? लो, तुम ले लोगे, उसके बाद हम और खेलेंगे। जब तक थी तब भी खेले, उसके बाद और खेलेंगे। जीने की तड़प सिर्फ अनजिया जीवन दिखाती है। जितना कम जियोगे, जीने की अभिप्सा उतनी ज़्यादा रहेगी। या फिर दूसरी तरफ भी हो सकता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा जीने की इच्छा, मौज करने की इच्छा नज़र आ रही है, तो वो भी तो ऐसा है ना। वो जी नहीं चाहता, जी। वो भोग रहा है। भोगना अलग है, मैं भोगने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मौत ज़बरदस्ती आती है तो बड़ी डरावनी और कड़वी होती है, पर जब एक जवान आदमी अपनी मर्जी से सहर्ष खड़ा होता है कि दिया, तब मौत से मीठा कुछ नहीं होता। और याद रखिएगा, मौत शारीरिक बाद में है, पहले वो हमारे मन की एक चीज़ है। मैं उस मन की बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र हो सकता है 25 की ही हो, पर आप मौत की अगर सोचे ही जा रहे हैं तो आप बुढ़ा गए हैं। मैं मन की बात कर रहा हूँ, जिस मन ने मृत्यु का वर्ण कर लिया। ठीक, मृत्यु का मतलब समझते हो क्या होता है? पूर्ण विराम। जो भी पीछे से प्रवाह चलता आ रहा था वो रुक गया, मैंने उसको रोक दिया है, जला दिया है, खत्म कर दिया है, उसे पूर्णता दे दी है। जो कुछ भी अनसुलझा था उसे सुलझा दिया है, जो भी अधूरा था वो पूरा हुआ। अब कुछ करने को नहीं बचा। हाँ, कर फिर भी लेंगे, अभी जिंदा है शरीर, अपना खेल खेल रहा है, खेलने दो। जिंदा है तो संयोगवश घटनाएं सामने आती ही रहेंगी। जब वो आएंगी तो हमारी ओर से उन्हें कुछ उत्तर भी मिल जाएगा, वो दे देंगे। तो मरने का सबसे बढ़िया समय जितनी जल्दी हो सके। जवान मौत होनी चाहिए, बिल्कुल। अकाल मृत्यु शब्द बड़ा सुंदर है। काल मृत्यु तो ये हुई कि समय ने मारा। अकाल मृत्यु का अर्थ हुआ कि समय की परवाह कौन कर रहा है। पर हम अकाल मृत्यु शब्द को बड़े दूषित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई बेचारा ऐसे ही कहीं सड़क दुर्घटना में मारा गया तो हम कह देंगे अकाल मृत्यु हो गई इसकी, ये वो। ये बेकार की बात है। समस्त आध्यात्मिकता का उद्देश्य ही है अकाल मृत्यु, कि शरीर को तो काल मारेगा। काल आए उससे पहले तुम भांजी मार दो। जब वो आए तो उसे कुछ मिले ही ना मारने के लिए, वो भी कहेगा यार फालतू। जिसको मारने आए वो तो कब का मर गया। परीक्षित के विषय में तो अकाल मृत्यु होनी चाहिए।
देखिए, सुरक्षा के चक्कर में मत पड़े रहिए। जीवन ही असुरक्षित है। हम सब शरीर की कतार में लगे हुए हैं ना, प्रतिपल मरने के करीब जा रहे हो। सुरक्षा की क्या बात कर रहे हैं हम? क्या बचाओगे? कब तक बचाओगे? बहुत थे जिन्होंने बचाया। बचाने वो कहाँ हैं सारे? तो क्या बचाने की होड़ में लगे हुए हो? कुछ बचने वाला तो है नहीं। बेकार टाइम वेस्ट। उल्टी गिनती चल रही है। तो ये बचाना और सुरक्षा का इंतज़ाम करना और आयोजन करना, ये सब खत्म करो। 4 दिन की चांदनी, पर खत्म करो। 4 दिन की चांदनी में कुछ ऐसा मत कर जाना कि फिर 4 हफ्ते परेशान हो। कि अब अगले महीने पता चलेगा कि 4 दिन की चांदनी ने क्या रंग दिखाया है 4 हफ्ते बाद। जो निपटाना है निपटाओ। आवश्यक है निपटाना, पूर्णता, विराम। निपटा दो, खुला मत रखो, कल के लिए मत रखो। जिंदगी को जिया भी जाए और उसमें डिजायर्स भी ना हो। अगर डिजायर्स हैं तो आप फिर उसको अच्छे तरीके से जी नहीं पाएंगे। इसका क्या तरीका है? डिज़ायर्स रहेंगी, कोई तरीका नहीं है। आप कामनाओं को मारेंगे, वो मरेंगी नहीं, वो दब जाएंगी, वो संग्रहित हो जाएंगी, फिर वो दूसरे तरीके से अपना रूप रंग दिखाएंगी। कामनाएं तो रहेंगी, इच्छा की बात मत करिए। इच्छा उसकी करिए जो इच्छा का विषय हो। इच्छा उसकी मत करिए जो इच्छा करने से मिलेगा नहीं। आपको इच्छा करने से कोई किताब मिल सकती है, आप कर लीजिए इच्छा, पर आपको इच्छा कर करके बोध नहीं मिलेगा। किताब मिल सकती है, बोध नहीं मिलेगा। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम चाहते ज़्यादा हैं, हमारी समस्या ये है कि हम वो चाहते हैं जो चाहने से मिल ही नहीं सकता। चाहने से ज्ञान मिल सकता है, किताब मिल सकती है, समझ नहीं मिल सकती। चाहने से रुपया पैसा मिल सकता है, आज़ादी नहीं मिल सकती। रुपया पैसा आप चाह लीजिए, लेकिन आप ये सोचें कि रुपए पैसे से आज़ादी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। चाहने से आप किसी के पास जा सकते हैं, आप तमाम तरीके का आयोजन कर सकते हैं, पर चाहने से आप प्रेमी नहीं हो जाएंगे। दिक्कत कामना में नहीं है, दिक्कत यह है कि हमने कामना को गलत जगह भिड़ा रखा है। हम कामना करते हैं कि परमात्मा मिल जाए, अब कामना करने से वो थोड़ी मिलेगा। हम कामना करते हैं कि प्रेम मिल जाए, कामना करते हैं मुक्ति मिल जाए। ये कामना के उचित विषय ही नहीं है। वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है, उसकी अफोर्डिंग पावर नहीं। भाई, उसने अगला मोहल्ला देखा है या वो वर्ल्ड में शुमार नहीं होता। वर्ल्ड का मतलब ही है कि जब देश की सीमा पार करी। ऐसे बहुत होते हैं, उन्हें दुनिया घूमनी है। उनसे पूछो अगला कस्बा देखा है? नहीं। उनसे पूछो यहाँ 60 किलोमीटर नदी बहती है, देखी है? नहीं। जाना कहाँ है? स्विट्जरलैंड। उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें बैठ के रोना है। रोना मकसद है तो रोना है। उन्हें आप दुनिया घुमा दीजिए तो कहेंगे जुपिटर तो भेजा नहीं। घूमने के लिए इतना बड़ा देश है, कम पड़ रहा है। पूरी जिंदगी बीत जाएगी तब भी आप तिहाई नहीं देख पाएंगे। पर कहते हैं देखो क्या करें, साधन नहीं है, नहीं तो जाते। कहाँ जाते पता नहीं, क्यों जाते, चांद पे नहीं जा पा रहे हैं।
खुद से रोने के बहाने। जब व्यर्थ की चाहत होती है तो वो पूरी तो हो नहीं सकती, पूरी होगी नहीं और रोने का बहाना मिल जाएगा। हम फिजूल चीज़ें चाहते ही इसीलिए हैं ताकि मिले ना और फिर रो सकें। रोने से बड़े अधिकार मिल जाते हैं ना। मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तेरा गलत करूँगा। जो व्यक्ति पूरी दुनिया घूमना चाहता है वो दुनिया नहीं घूमना चाहता, वो ये साबित करना चाहता है कि वो इतना अपूर्ण है कि जब तक समस्त भूमंडल का चक्कर न लगा ले तब तक उसकी अपूर्णता भरेगी ही नहीं। वो ये दिखा रहा है कि इतना उसमें छेद है। कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स भी ऐसे हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट भर दिया है कि यू बिलीव whatever you believe it will happen, whatever you imagine it will happen। तो वो चीज़ें लोगों को और ज़्यादा मतलब बजाय इसके कि वो डिज़ायरलेस करने के या उनको सबड्यू करने के, रियलिटीज के नज़दीक जाने, दे आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग देयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर पैशंस और व्हाटएवर। वो इसीलिए हो पा रहा है ना क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके हैं कुछ भी स्वीकार कर लेने के। वरना जो बात हो रही है वो तो जीवन की हो रही है। जीवन पर उनका कोई आधिपत्य तो है नहीं कि वही भर जी रहे हैं, हम तो मुर्दा हैं। अगर वो जिंदगी को देख के कोई बात कह सकते हैं तो जिंदगी उपलब्ध तो हमें भी है ना। अगर उपलब्ध हमें भी है तो हम क्यों नहीं अपनी आंखों से देख पाते और क्यों नहीं जो बात सरासर झूठ है उसे झूठ कह पाते। कोई भी आकर के कैसी भी परी कथा सुना जाता है और हमारा उसमें यकीन हो जाता है, ऐसा क्यों? और उन्हें अच्छे से पता है कि आप किन बातों में यकीन करने को आतुर हैं। वो वही परोस देते हैं, वो वही परोस देते हैं, फिर खूब बिकते हैं। बेसिक ग्रीड है इंसान के तो अंदर, बस उसी की वजह से वो जितना बिकते हैं उतना प्रसिद्ध होते हैं, जितना प्रसिद्ध होते हैं उतना और बिकते हैं, लोग और सच मान उतना और सच मान लेते हैं। भाई कोई किसी ऐसे विषय पर कुछ बोले जिस विषय का आपको कोई ज्ञान ना हो तो एक बार को माफ़ी है कि आप बहक गए। पर आपसे बात की जा रही है जीवन की, आपसे बात की जा रही है मन की। कौन ऐसा है जो मन नहीं जानता? कौन ऐसा है जो जीवन नहीं जानता? फिर क्यों कोई आकर के आपको कोई भी पट्टी पढ़ा जाता है? असल में अगर कोई आपका हितैषी होगा, गुरु नहीं कह रहा, दोस्त भी होगा, तो भी उसका काम इतना ही होगा कि वो आपको कोई नई पट्टी ना पढ़ाए, बस आपको ये दर्शा दे कि देखो तुम पहले ही फंसे हुए हो, मैं तुम्हें और नहीं फंसाऊंगा। समझ रहे हैं बात? जो बेचारा पहले ही दबा हुआ हो बोझ के तले, उसको और बोझ थोड़े ही चाहिए, उसको तो बोझ से मुक्ति चाहिए। आप जो किताबें पढ़ रहे हैं ये तो देख लीजिए ना कि कहीं वो बोझ में और इजाफा तो नहीं कर रही। मन वैसे ही इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, जो ढूंढ रहा है वो मिलने की चीज़ नहीं। कहीं वो मन को और ज़्यादा तो प्रेरित नहीं कर रही ढूंढने के लिए। मैं बिल्कुल दोष उनको नहीं दूंगा जो ये सब बातें कह रहे हैं। कोई मूर्ख बनने को तैयार बैठा है तो ठीक है, बना दो। 1 रुपए वाली स्कीम उन्होंने छापी तो छापी, आपने खरीदी क्यों? और यदि आप खरीदने को प्रस्तुत ना होते तो वो छापते क्या? आज आप इनकार कर दें, जो बेवकूफ़ियाँ आती हैं मीडिया में, शिक्षा में, धर्म में आपके सामने, आप इनकार कर दें उनको मानने से,
तो ये जितने धर्मगुरु, पंडित, मुल्ला, मौलवी घूम रहे हैं और शिक्षक घूम रहे हैं और मीडिया मैनेजर घूम रहे हैं, इनकी नौकरियां बचेंगी? वो तो हमारी मूर्खता पे जिंदा हैं। वो तो धन्यवाद देते होंगे माया का कि अच्छा है, बढ़िया, लोगों को बेवकूफ़ ही रखना। लोगों ने मानना बंद कर दिया तो हमारे धंधे का क्या होगा? और ऐसी ऐसी बातें मनवाई जा रही हैं जो आप ज़रा सा आँख खोल के देखें तो आप कहेंगी क्या कहा जा रहा है मुझसे, और कहा जा रहा है मान लो, और मैं माने भी जा रहा हूँ। ये कोई मानने की बात है? एग्जांपल्स भी दे देंगे कि इतने लोगों के साथ ये हो चुका है ऑलरेडी। जिनके साथ हुआ सो हुआ। मैं फिर पूछ रहा हूँ, हम नहीं जिंदा हैं क्या? हमारे पास ज़िंदगी नहीं है, हमारे पास आँख नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे। आपके हितैषी का काम बस इतना है कि वो आपसे कहे कि मत पूछो कि दुनिया क्या है और सत्य कैसा है। तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी आँखें हैं, देखो, और ये यकीन रखो कि तुम जो भी देख रहे हो वो देखने का हक है तुम्हारा। कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए वर्जित है, तुम्हें नहीं दिखेगा और कोई विशेष ग्रंथ या विशेष गुरु आके तुम्हें दिखा देगा। जैसे वो देख रहा है वैसे तुम भी देख सकते हो ना, बल्कि तुम्हारा जीवन है तो उससे बेहतर देख सकते हो। यहाँ पर होता है कि लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारा जो हर सत्र होता है उसके बाद दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चर्चा हो रही थी कि कई लोग होते हैं जो एक बार होते हैं और फिर दोबारा नहीं होते। तो उसके कारणों में एक कारण ये भी निकला कि जब 3 घंटे में ही सब कुछ पूरा हो गया, कहानी ही पूरी हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं, तो अब कोई दोबारा वास्तव में आए भी क्यों? कुछ अधूरा छोड़ो, कोई लालच छोड़ो कि अब अगली बार क्रमशः टू बी कंटिन्यूड, तो लोग आए भी। सब कुछ तो हो जाता है कि ऐसा है, ऐसा ऐसा, ख़त्म, बात ख़त्म। तो अब कोई काहे के लिए? पर अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। बात ही इतनी ज़रा सी है कि बार बार क्या सुननी। बहुत अच्छा है, आप एक बार सुनो और निर्भर हो जाओ, आओ ही नहीं दोबारा। हो गया, खुल गई बात, सब समझ में आ गया। और दोबारा आओ फिर तो ज्ञान के लिए ना आओ, मिलने के लिए आओ। बहुत अच्छा है, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो सुंदर है। पर अगर खोजी की तरह आ रहे हो, बीमार की तरह आ रहे हो, तो एक ही बार आओ, एक बार आओ, उसमें बात ख़त्म। तो अगली बार आपकी मर्ज़ी हो तो आए, ना मर्ज़ी हो तो ना आए, और आए तो फिर मौज में आए, दोबारा वही पूछने ना आए जो पिछली बार पूछा था।